की वोट की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? देश और बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का। पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने बिहार में नई खलबली मचाई है। बम्पर वोटिंग के अपने अपने हिसाब से मायने लगाए जा रहे हैं। दूसरा चरण इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 2020 के चुनाव में इन 122 सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा था। 2020 में इन सीटों पर एनडीए को 66, महागठबंधन को 49 और अन्य को 7 सीटें मिली थी। 2015 में इन 122 सीटों पर एनडीए को 64, महागठबंधन को 54 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। यानी पलड़ा एनडीए का भारी जरूर रहा, लेकिन महागठबंधन का प्रदर्शन भी खराब नहीं रहा। इसलिए मुकाबला कांटे का और टक्कर जोरदार रहने के अनुमान है। रोहित सिंह के साथ शशि भूषण, पटना आज तक। बिहार में कल दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, लेकिन पहले चरण के बाद से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बिहार की एनडीए सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बिहार में वोट चोरी को लेकर क्या बयानबाजी चल रही है, सुनवाते हैं आपको। ये चीज अभी जनता को देखने की आवश्यकता है। अभी एनडीए क्या करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़ दीजिए, ये सब अभी जनता को सोचना है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए या नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। अगर राजतंत्र अगर जनता को लाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर लोकतंत्र पे जनता को भरोसा है तो जनता को जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ में महागठबंधन को वोट देना चाहिए। महागठबंधन के साथी को जब ठीक से चुनाव लड़ नहीं पाते हैं, उन्हें परिणाम मालूम पड़ जाता है कि वो हारने जा रहे हैं, तो पहले से ही हार के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी चुनाव आयोग पे, कभी एसआईआर पे। दरअसल जनता ने इनको नकार दिया है और ये निराशा में है, हताशा में है। इनको अपना हार, प्रचंड हार सामने दिखाई दे रहा है और इसे पचा नहीं पा रहे। इसलिए अंदर अंदर बयानबाजी कर जनता को पुनर्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने बड़े शानदार तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाया है। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई। और बिहार की जनता ने जिस तरह से पहले फेज के चुनाव में एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया, उम्मीद करता हूं कि दूसरे फेज के चुनाव में इसी तरह से और उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देगी। चोरी की साजिशें बहुत हो रही हैं। बिहार में एक चोर घूम रहा है। बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है। बिहार उस चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कूड़े में वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रांग रूम्स की बिजली बंद कर दी जा रही है। ये सब हम सब देख रहे हैं, बिहार भी देख रहा है। लेकिन इतनी भारी संख्या में बिहार के लोग निकल कर आ रहे हैं कि इन तमाम साजिशों को नाकामयाब करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दिन भर जानकारियां आ रही थी, अफसर भी जानकारियां दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जेनजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति सजग रहना चाहिए। क्या आप कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के नेता होने के नाते आप सजग हैं क्या? बिहार में चुनाव हो रहा है, आप कहां हैं? कोलंबिया चले गए थे कॉफी फेंटने के लिए, ओल्ड दिल्ली चले गए थे जलेबी बनाने के लिए, मध्य प्रदेश चले गए थे। उनको खुद चिंता नहीं है। कॉफी फेंटने से, जलेबी बनाने से, जलेबी छानने से, टाइगर सफारी करने से और जेनजी को रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाते हैं। जब तेलंगाना में आप जीतते हैं चुनाव आयोग ठीक रहता है, कर्नाटक में आप जीतते हैं चुनाव आयोग ठीक रहता है, हिमाचल में आप जीतते हैं चुनाव आयोग ठीक रहता है, और यहां पे अपने पराजय की पटकथा लिखी जा रही है। हार दिख रही है इनको। शशि भूषण और रोहित सिंह मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से हाल फिलहाल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोप लगाए थे, हरियाणा में कैसे हुआ है, क्या आपको लगता है कि उसका असर यहाँ पर जो बयानों में दिखाई दे रहा है, जो विपक्ष लगा रहा है कि यहाँ पर भी उसी तर्ज पर वोट चोरी हो सकती है? देखिए नेहा, बड़ा दिलचस्प है। जैसे ही चुनाव शुरू होने से ठीक पहले आप देखिए वोटर अधिकार यात्रा निकली और वोट चोरी का मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ था। लेकिन पूरे चुनाव में जब से वोटिंग हो रही थी, चुनाव प्रचार प्रसार, उस समय अचानक से लगा कि वोट चोरी का मुद्दा जो है कहीं गौन हो गया है। लेकिन जैसे ही पहले चरण की वोटिंग से